कितनी दफा मैंने कहा है कि इस रूम को साफ करें, निकालें ये सारा सामान यहाँ से। समझ में नहीं आती आप लोगों को? उठाएंगे सब कुछ, निकालें यहाँ से। 10 मिनट में मुझे ये कमरा साफ चाहिए, मैं यहाँ नया फर्नीचर डलवाऊंगी। हटाएं इसको। एक मिनट, क्या हो रहा है ये क्या बदतमीजी है? क्यों सारा सामान फेंक रही हो तुम? मिस्टर वहाज, शायद आपको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है, इस ऑफिस से अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑफिस अब आपका नहीं है, इसलिए बेहतर है कि अपना सामान यहाँ से निकलवाइए और खुद भी चले जाएं यहाँ से, प्लीज। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। तुम मेरे दफ्तर में आके ये गुंडागर्दी नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज स्टॉप इट। सब कुछ कर सकती हूँ मैं। और तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैंने कहा ये सामान निकालो। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका इस ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग की सैलरीज इजहार एंड कंपनी पे करती है, ये नहीं कि तुम जैसे मुलाजमीन को अफोर्ड कर ही नहीं सकता, राइट? कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। जो आगे आया अपनी नौकरी से जाएगा, समझे? और तुम्हारी गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूं। सलमान साहब। जी सर, यस सर। मुझे बताइए, बिल्डिंग मैनेजमेंट से आपकी बात हो गई ना? कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया हमारा? यस सर। तो हमारी मार्केटिंग हेड मिस वरीशा को प्लीज क्लियर कर दीजिए, इन्हें कोई गलतफहमी का सामना। इनफैक्ट मैं खुद क्लियर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, इन सबको मेरे दफ्तर से फौरन बाहर भेजिए अभी, प्लीज। ओके सर, आ जाए। सो वरीशा, रहा सवाल तुम्हारी गलतफहमी का, तो वो दूर कर दो। मैं इस ऑफिस से कहीं नहीं जाऊंगा। ये ऑफिस मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। आसानी से नहीं मानोगे ना? तुम्हें बदतमीजी करिए। छोड़ो ये, छोड़ो यार, छोड़ो। तुम होश में तो हो? अरे बाबा, देख रहे हैं आप इसको, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। मुझ पे हाथ उठा रहा था ये। भाई तुम इस कदर घिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे किस कदर नफरत भरी है तुम्हारे अंदर। क्या फायदा हुआ तुम्हें पढ़ाने लिखाने का? ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी। कि तुम अब खानदान की बेटियों पर हाथ उठाओगे? बाबा, मैंने वरीशा पर हाथ नहीं उठाया। उल्टा ये मेरे ऑफिस से मेरे सामान को बाहर फेंकवा रही थी। मैंने बस आकर रोका और ये बदतमीजी करने लगी। आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता बड़े बाबा। मैंने क्या बिगाड़ा इसका? ये क्यों इतनी नफरत करता है मुझसे? क्या जैसे इसका ऑफिस है ये, तो क्या मेरा ऑफिस नहीं हो सकता ये? अगर ये तुम्हारा ऑफिस है और इस कारोबार को अपना कारोबार समझती हो, तो फिर फ्रॉड करने के बारे में क्यों सोच रही थी? तुम पागल हो गए हो? मैं फ्रॉड करूंगी? झूठ बोल रहा है ये। मैं ऐसा क्यों करूंगी बड़े बाबा?
अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए, बचपन से लेके आज तक मैं आपके साथ इस बिजनेस को संभाल रहा हूं। क्या आपने कभी भी किसी ब्लैंक पेपर पे या ब्लैंक चेक पे साइन करके दिया है किसी को? अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो फिर ये ब्लैंक पेपर पे आपके दस्तखत आपकी प्यारी भतीजी के पास कैसे आए? पूछिए इससे। मैंने तो कभी किसी ब्लैंक पेपर पर साइन नहीं किया। बोलो, जवाब दो। आपको याद है आपने ये पेपर कब साइन किया? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है। ये सब कुछ क्या है वहाज? क्या बोल रहे हो तुम? झूठ क्यों बोल रहे हो? और ये पेपर्स? अरे बाबा, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ये आपका सिग्नेचर इस पे हुआ हुआ है, मेरे पास क्या करेंगे ये पेपर्स? इससे पूछे ना, पेपर्स इसके पास हैं, इसने साइन करवाया होगा, मैंने तो कोई साइन नहीं करवाया। एक मिनट वरीशा, मुझे याद पड़ता है कि जाने से पहले मैंने कुछ पेपर साइन किए थे वरीशा। जी बड़े बाबा, बिल्कुल किए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। वो पॉलिसी थी ना, उस पे सिग्नेचर्स हुए थे। और पेपर्स इसके पास से निकले। सिग्नेचर भी इसके पास वाले पेपर पे हुआ, इससे पूछे। बताओ वहाज, क्या छुपा रहे हो तुम? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। वरीशा, ये सब क्या है? मैं बताता हूँ। इस ब्लैंक पेपर पे आपकी प्यारी भतीजी सिग्नेचर्स लेकर कुछ इन्वेस्टर्स को यहाँ लेकर आना चाह रही थी, ताकि अपने बाप के साथ मिलकर ये इस कंपनी के पैसे को हड़प सके। बोलो, जवाब दो। यही हो रहा था। बड़े बाबा, इन्वेस्टर्स आए थे, बिल्कुल आए थे। वहाज ने उनको जलील करके निकाला, बल्कि उनके सामने मेरी कितनी बेइज्जती की। वो क्या सोच रहे होंगे, घर की बेटी को इस तरह से ये लोग बेइज्जत करते हैं सबके सामने। जी हाँ, मैंने बेइज्जत किया था उन्हें, और क्यों किया था ये भी आपको पता।